नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटिकल किस्से में। मैं हूं प्रतिभा। आज के पॉलिटिकल किस्से में बात करेंगे भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनसे थाने में रिश्वत की मांग की गई। हम ऐसी कहानियां और किस्से पढ़ते आए हैं कि कोई राजा अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए जब आम इंसान के बेस में निकला तो उसे बहुत सी खामियां भी देखने को मिली और उस राजा ने अपने राज्य में कैसे लूटमारी, चोरबाजारी या फिर जनता के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए निकला है। और हमने कई बार फिल्मों के माध्यम से भी देखा है, जिसमें से एक फिल्म काफ़ी चर्चित रही, अनिल कपूर की नायक फिल्म, जिसमें सीएम खुद आम इंसान के बेस में निकलता है घूसखोरी का पता करने के लिए। और आजकल हम अखबार और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देखते हैं कि बड़े आला अफसर कैसे ही एक औचक निरीक्षण करने के लिए आम इंसान के बेस में निकलते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है ये ना ही किसी आला अफसर की है, ना ही स्क्रिप्टेड फिल्म के सीएम की है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री की हैं, जो आम इंसान के बेस में निकले तो उनसे थाने में रिश्वत की मांग की गई। वो कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता भी कहा जाता था। ये बात सन 1979 की है। एक बार उनका काफिला इटावा से गुजर रहा था। उन्हें पता चला कि यहाँ पास में एक थाना है जिसका नाम उसराहार था। उन्होंने अपने काफिले को रोककर आम आदमी के बेस में थाने पहुँचे। एक मैला कुचैला कुर्ता, लुंगी और उस व्यक्ति के पैर में चप्पल भी नहीं थे और सर पे गमछा लगाकर थाने पहुँचे। थाने में प्रवेश करने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे थानेदार से बात करनी है। थानेदार काफ़ी देर बाद आए, जैसे कि आम पुलिस करती है। तभी चौधरी चरण सिंह ने थानेदार से कहा वो मेरठ से आए हैं बैल खरीदने के लिए और यहाँ पर उनका बैल भी खो गया है और उनकी जेब भी कट गई है। जब ऐसे सवाल थानेदार से किए तो थानेदार ने अपने पुलिसिया अंदाज में 4-5 सवाल और पूछे, जैसे कि हमारी पुलिस पूछती है, जिसमें फरियादी को ही मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश करती है। इन सभी प्रश्नों के बाद थानेदार ने कहा कि आप अपना समय और मेरा समय क्यों खोटी कर रहे हैं। मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा, आप यहाँ से चले जाइए। हो सकता है आपके साथ चोरी ना हुई हो, आप ढोंग कर रहे हों, या हो सकता है आप इतनी दूर बैल खरीदने क्यों आएंगे, क्या मेरठ में बैल नहीं मिलते। ऐसे प्रश्नों के बाद उन्होंने एग्जैक्ट बोला कि मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। चौधरी चरण सिंह बस वहां से निकल ही रहे थे, तभी एक सिपाही आया और कान में बोला, बाबा कुछ खर्चा पानी करिए, आपका रिपोर्ट लिखा जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और खर्चा पानी नहीं कर सकता हूँ। तब सिपाही ने बोला कि ऐसे तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है। काफ़ी बातचीत के बाद, जैसे कि बार्गेनिंग होती है हमारे देश में, उस बार्गेनिंग होने के बाद बात 35 रुपये पर आकर रुकी कि आप 35 रुपये देंगे तब रिपोर्ट लिखी जाएगी। 35 रुपये देने के बाद मुंशी ने अपना कागज़ और कलम उठाया, उनकी रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद जब चौधरी चरण सिंह से मुंशी ने पूछा, बाबा हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठा लगाएंगे, तभी चौधरी चरण सिंह ने कहा मैं हस्ताक्षर करूंगा। ये बात सुनकर मुंशी और सिपाही दोनों भौचक्के रह गए, क्योंकि टाइम भी 1979 का था। उस समय ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, ख़ास तौर पर एक 75 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति, दुबला पतला दिखने वाला, जिससे इतनी उम्मीद देखकर नहीं की जा सकती थी कि वो पढ़ा लिखा हो सकता है। मुंशी ने उन्हें कलम पकड़ाते हुए कहा, यहाँ पर हस्ताक्षर करिए। चौधरी चरण सिंह ने अपनी जेब से मुहर निकाली और
टेबल की दूसरी साइड से स्टाम्प को अपनी तरफ खींचते हुए हस्ताक्षर करने के बाद उस मोहर को स्टाम्प पर लगाकर उस फाइल में लगाया। उसमें लिखा था भारत का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। यह देखकर मुंशी, सिपाही और थानेदार के होश उड़ गए। हमारे देश की उन्नति और छवि विश्व के अलग अलग कोनों में एक अच्छी छवि के रूप में प्रतीत होती है। उस अच्छी छवि को बनाने में हमारे देश के चौधरी चरण सिंह जैसे बहुत कर्मठ नेताओं का भी योगदान है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।